Here we are going to start our second chapter of geography, which is longitude and latitudes. ग्लोब के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमको ये बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होंगी तो बड़े बड़े जब हम 11th क्लास की बुक पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत एडवांस लेवल का होता है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होती नहीं है। सबसे पहले हम लोग ग्लोब पढ़ेंगे। ग्लोब ये आपने देखा ही होगा अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह, सब किसी किसी के घर में भी होता है। दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को याद करने का डिफरेंस, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, लैटिट्यूड इज लेटी हुई रेखा, लेटी रेखा, जो मतलब कि लेटी हुई लाइंस हैं, यानी कि ऐसे वाली लाइंस, हॉरिजॉन्टल, लेटी, इसको लेटी हुई बोलेंगे ना, ऐसे लेटी रेखा। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? जो लॉन्ग है, ऐसे लंबा। तो ये डिफरेंस ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। मैंने ही ऐसे याद किया हुआ है, लेकिन अगर आपको किसी और तरीके से याद रखना है, मेरा हैक तो यही है याद करने का। आपको अगर ऐसे याद रहता है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब इन्होंने ये ग्लोब के बारे में बताया हुआ कि कैसे कैसे शेप के होते हैं, कि बड़े छोटे हर टाइप के होते हैं, बलून भी होते हैं। ग्लोब इज लाइक ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर अर्थ। ये तो इन्होंने स्फेरिकल दिखाया हुआ है, बट अर्थ का हमने देखा था कि उसका शेप थोड़ा जियोइड टाइप होता है। यू विल नोटिस दैट नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर। देख रहे हैं आप, थोड़ा टिल्टेड मैनर में, ऐसा डायरेक्ट सीधा नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट में है। ये 23.5 रहता है टिल्ट में। 2 points on the globe through which the needle passes, north pole, south pole, ठीक है। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. अब देखिए, 2 equal parts किसको कह रही है? जो वो लाइन है ना, देखो वो तो हमने टेढ़ा देख लिया। अब एक लाइन ये भी होती है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो पूरे नॉर्थ और साउथ को डिवाइड, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर को ये डिवाइड करती हैं। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the pole are called parallels of latitude. अब देखिए, इक्वेटर से ऊपर भी जाते हैं, इक्वेटर से नीचे भी आते हैं। मैं आपको है ना ड्रॉ करके बताती हूँ, सॉरी, यहाँ से समझते हैं। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर, 0 डिग्री। अब इससे ऊपर जाएंगे, देखिए अब इनको भूल जाइए, नॉर्थ को भूल जाइए, ठीक है, साउथ को भूल जाइए। तो द नंबर्स आर सेम। यहाँ पे 10 डिग्री, फिर यहाँ पे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, अप टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये होगा, नीचे भी ऐसे 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री एंड 90 डिग्री, सेम सेम होगा। तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? इसके साइड में हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग वो लगा देते हैं, नॉर्थ के साथ नॉर्थ लगा देते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे, और सदर्न हेमिस्फीयर पे साउथ लिख देते हैं। उससे फिर हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। 30 है तो नॉर्थ 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 नॉर्थ, साउथ साउथ साउथ। ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें समझा रही हूँ, बट ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर एकदम बोलेंगे तो आपको एकदम ब्रेन में ये हो जाना चाहिए कि हाँ वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। अब लैटिट्यूड में आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ये 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड है, 40 डिग्री का लैटिट्यूड है, 70 डिग्री का लैटिट्यूड है, 90 पे तो पॉइंट हो ही जाता है। ऐसे करके ये लैटिट्यूड्स होते हैं। यही सब इसमें समझाया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे जोन्स के बारे में, ठीक है, कि कौन सा जोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये लैटिट्यूड वाइज ही होते हैं जो जोन्स, क्योंकि सबसे पहले इक्वेटर से आप समझ लीजिए, हम सारी चीज़ें इक्वेटर को लेके चलेंगे। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द लाइन which is located at 23.5 degree north, and Tropic of Capricorn which is located at 23.5 degree south. जो ये जोन होता है ना, इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। दिस इज योर टॉरिड जोन। पेन का कलर मैं चेंज कर ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए।
आफ्टर दैट यहाँ पे जो रहता है ना, ये जो है फ्रॉम दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू 66.5 नॉर्थ तक 23.5 से लेके इट्स टेम्परेट जोन, इसको हम नॉर्थ टेम्परेट जोन भी बोल देते हैं, आर्कटिक सर्कल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्क्टिक सर्कल तक सदर्न टेम्परेट जोन, और लास्ट में जो 66.5 नॉर्थ से आता है उसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। वो पूरा पोल तक रहता है, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल से, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक। ये 3 तरह के जोन होते हैं। फ्रिजिड जोन ये बहुत चिल रहता है, एकदम जमा हुआ रहता है, फ्रोजन एरिया रहता है। इसमें टेम्परेट का टेम्परेचर मिडिल का होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, एकदम अच्छा सा टेम्परेचर रहता है। टॉरेट जोन में थोड़ा गर्म टेम्परेचर रहता है, थोड़ा हीट रहता है, क्योंकि सन हमेशा ओवरहेड करता है इस एरिया पे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन पैराग्राफ्स में यही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऐसे समझा दिया है। और देखिए सनलाइट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। टॉरेट जोन जो था ना हमारा, टॉरेट जोन पे एकदम ओवरहेड करती है लाइट, सनलाइट, क्योंकि सन रहता है, अर्थ अब घूमती है साल भर, तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आती है तो सन यहाँ तक, क्योंकि आपको पता है सन यहीं तक जाता है, तो यहाँ पे जो लाइट है ना वो ऐसे सीधा जाएगी, ऐसे डायरेक्ट जाएगी। और लेकिन जो टेम्परेट और फ्रिजिड जोन में होता है ना, यहाँ तो 6 महीने लाइट रहता है, 6 महीने नहीं रहता है सनलाइट, ठीक है, ऐसा ही रहता है। तो यहाँ इस एरिया पे ऐसे जाएगी, ऐसे डायरेक्ट ओवरहेड नहीं करेगी, टिल्टेड जाएगी, तो ऐसे करके ऐसे सनलाइट जाएगी टेम्परेट जोन में भी और फ्रिजिड जोन में। तो ये तो वेरी कोल्ड रहता ही है, तो यहाँ बहुत कम ही सनलाइट जाती है, स्लैंटेड सरफेस की तरह जैसे जाएगी उस एरिया में। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। देखिए लैटिट्यूड्स का साइज वेरी करता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स हर एक जगह का सेम रहता है। जैसे यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, देखिए लैटिट्यूड्स जो थे ना वो यहाँ का, उसको ये छोटा था, फिर जो यहाँ वाला है थोड़ा बड़ा था, फिर यहाँ वाला सबसे बड़ा है जो 0 डिग्री पे इक्वेटर वाला है, लेकिन ये सर्कल तो छोटा था, ये थोड़ा बड़ा, ये सबसे बड़ा। लेकिन ये वाली चीज़ जो है ना वो लॉन्गिट्यूड्स में नहीं होती है। लॉन्गिट्यूड्स सारे ही सेमी सर्कल्स होते हैं, सब सेम लेंथ के होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स को अब हम देखो 0 डिग्री से लेके हम लोग चलते हैं इधर ईस्टर्न की तरफ, वहाँ पे 180 डिग्री, फिर इधर वेस्टर्न की तरफ फिर 180 डिग्री, इसको बांट देते हैं 30। फिर कंट्रीज इनके, जैसे मान लो अर्थ है, मतलब सॉरी इंडिया है हमारा, वो 68 से 97 ईस्ट में रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया हमारा यहाँ पे रहेगा इस रीजन में, मतलब सॉरी मैंने थोड़ा इधर बना दिया, लेकिन ये इधर, सॉरी ठीक से बनाते हो, अपने इंडिया को गलत नहीं बनाऊंगी मैं, वेट, यहाँ से बनेगा इंडिया, ये इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। तो 68 से स्टार्ट होके ये इंडिया है। ऐसे ही करके हम लोग कंट्री को फिर डिपिक्ट कर सकते हैं। लैटिट्यूड में तो हम लोग कर लेंगे, फिर लैटिट्यूड जो ऐसे जा रहे हैं ना उनमें फिर इंडिया को देखेंगे। तो यहाँ से इंडिया रहता है 8 डिग्री नॉर्थ से 38 अप्रॉक्स लिख रही हूँ, ये मैंने पक्का नहीं लिखा है। तो ये फिर अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे ना कि 8 डिग्री नॉर्थ एंड 87 डिग्री ईस्ट में क्या है, तो हम बोलेंगे इंडिया है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो टोंगा आइलैंड है ना पैसिफिक ओशन का, एंड जो मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशन का, वो सेम ही लैटिट्यूड पे लाई करते हैं। उसको मैं आपको मैप में दिखा के समझाती हूँ। ये देखिए टोंगा आइलैंड जो है आपका 20 डिग्री साउथ पे है, ठीक है। दिस इज योर टोंगा आइलैंड, दिस 20 डिग्री पे। नाउ is also on 20 degree south. That's the magic, guys. That's the magic. ये भी your Mauritius is also on 20 degree exact. आ जाते हैं अपने काम पे।
ये लैटिट्यूड की बात है, अभी आपको लैटिट्यूड का एग्जाम्पल दिया है। अब लॉन्गिट्यूड भी बता देते हैं। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये मेरिडियंस बोले जाते हैं, ये जो लाइन्स होती हैं मेरिडियंस। अब इनमें डिग्री ऑफ वो पैरेलल ऑफ latitudes थे। These are degree of longitudes. Each degree is further divided into minutes and seconds. These are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards. देख रहे हैं ना आप, पोलवर्ड जाते वक्त इनका डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अब हम सोचेंगे कि इसका 0 पॉइंट क्या होगा, कि स्टार्ट भी तो कहीं से होना होगा। उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, विच इज लोकेटेड इन ग्रीनविच वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। यहाँ से आपका 0 डिग्री चालू होता है, और फिर जो एकदम इसके ऑपोजिट में रहता है ना, वहाँ 180 डिग्री रहता है। 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट एक ही प्लेस में है, ये भी याद रखिएगा। इधर से जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट, इधर से जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट। नाउ बिना अपना टाइम गवाते हुए, ये सब आपको समझ आ गया है, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा दिया है वहाँ पे। ये जो है इससे हम टाइम भी पता लगाते हैं। टाइम जो है ना हमारा, जब पूरे रात के 12 बज जाते हैं, रात के 12 कहाँ बज जाते हैं, ये जो आपका सॉरी गाइज, ये जो आपका लाइन है ना, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इज योर 0 डिग्री का ग्रीनविच लाइन है। अब यहाँ से जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे ये साउथ अफ्रीका का है, +2 है, मतलब यहाँ पे अगर 12 बजेंगे तो यहाँ पे 2 बज जाएंगे। वैसे ही इंडिया का क्या चलता है, GMT 5:30, 5 + 30, मतलब 5.5 घंटे इंडिया का ज़्यादा चलता है, तो यहाँ पे इंडिया में बज जाएंगे 5:30 ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। अब हम आगे चलते हैं, तो हेयर इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम मैंने आपको बता दिया है, वही सब चलता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये डिग्री याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। ग्रीनविच में मैंने बोला, ग्रीनविच 0, इसमें क्या रहेगा कि 0 0 0 0 बजेंगे, मतलब कि 12 o'clock। फिर क्या होता है, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री, ठीक है, 24 आवर्स में, 360 डिग्री इन 24 आवर्स, यानी 180 डिग्री इन 12 आवर, यानी कि 15 डिग्री इन 1 आवर, और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। ये है ना, आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसके बेसिस पे आप फिर प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन उठा के ये लोग दे सकते हैं कि टाइम मेजरमेंट का आपको से पूछ लिया जाएगा, तो आपको फिर ऐसे बताना होगा। तो ये जो डेटा है एकदम मस्ट आपको हर समय याद रहना चाहिए। आप ये देख लीजिए ना, इससे याद कर लीजिए, फिर इससे अगर 360 डिग्री है तो सबको पता है 24 घंटे में पूरी घूम जाती है अर्थ, तो फिर उसी का हाफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और 1 ये कर लेंगे तो 4 मिनट आ जाएगा जब इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 24 × जब 60 कर लेंगे ना तो मिनट्स आ जाएगा, आवर्स से मिनट्स में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, हर एक कंट्री का ना एक फिक्स टाइम होता है, या फिर कंट्रीज क्या करती है 2 या 2 से ज़्यादा टाइम अपने कंट्री के रख लेते। चाइना के पास एक है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के पास कई सारे, जैसे रशिया ही देख लो आप, रशिया के अंदर 3 का डिफरेंस है हमारे में और चाइना में। कैसे, हमारा इसी जगह पे देखो सेम लॉन्गिट्यूड पे हमारा 530+ में है, लेकिन इनका +8 है, तो 3 घंटे का डिफरेंस है हमारे इसमें। लेकिन वो लोग वो फॉलो करते हैं, हम लोग ये फॉलो करते हैं। अब देखिए रशिया में जितना ज़्यादा है ना भाई, रशिया
रशिया के अंदर ना सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स की वेरिएशन देखिए, पूरे कंट्री में अलग अलग जगह अलग अलग टाइम जोन फॉलो होते हैं। वो सब अपनी जिसको जैसे कंफर्टेबल रहता है वो कंट्री अपने अकॉर्डिंग इसको वो करती है। अब देखिए हमारे जो ये एरिया है ना, यहाँ से लेके और द्वारका तक, डिब्रूगढ़ जो असम में है और द्वारका इन गुजरात, तो इस एरिया में ना 1 hour 45 मिनट्स का डिफरेंस रहता है, क्योंकि यहाँ पे सनराइज जल्दी हो जाता है, यहाँ पे देर से होता है, यहाँ पे सनसेट भी जल्दी हो जाता है, यहाँ पे सनसेट लेट होता है। तो इसी को देखते हैं ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मिड वाला टाइम उठा लिया है। आपको जो ये लाइन है ना स्टैंडर्ड मेरिडियन वाली, यू हैव टू रिमेंबर द स्टेट्स जिसके थ्रू ये जा रही है, इसको हम मैपिंग में कवर करेंगे, ठीक। तो यहाँ का जो टाइम है ना वो स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का माना जाता है, जिसको हम 5 + 30 GMT मानते हैं, ठीक है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको। एंड दैट्स इट, दिस इज द होल चैप्टर। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस दोनों चैप्टर्स को रीड करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 मिनट्स लगेंगे अब मैक्सिमम, और आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा, स्टडी हार्ड।